Figure 1.1 shows two identical cylindrical metal conductors P and Q, each of length L and cross-sectional area A. The conductors are placed parallel to each other. The perpendicular distance from the midpoint of point P to point X is P. The perpendicular distance from the midpoint of Q to point X is Q. The two conductors are electrically connected in parallel. This parallel combination is connected in series to a power supply and a resistor. The potential difference V between the ends of P is the same as the potential difference between the ends of Q. The magnetic flux density at X due to the currents in the conductors is B. It is suggested that B is related to P by the relationship B is equal to YAV upon LP plus YZAV upon LQ, where Y and Z are constants. Plan a laboratory experiment to test the relationship between B and P. इसको underline कर लेंगे. B और P हमारे ये वो variables हैं जिनमें से एक dependent है और एक independent. Draw a diagram showing the arrangement of your equipment. ये हमने करना है. Explain how your results could be used to determine the values for Y and Z. ठीक है जी. तो सबसे पहला काम हमारा होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. बताएं जरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं? वो हमने सिलेक्ट करने हैं बी और पी में से. बताएं हम क्या चेंज कर सकते हैं, पी या बी? पी हम चेंज कर सकते हैं. तो पी क्या है? वेरी पी, or you can say P is the independent variable. बेटा ये है मार्च 2025. Vary P, P is the independent variable. Measure B, or B is the dependent variable. इसके अलावा हमने बताने होते हैं कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, व्हाट वी हैव टू कीप कांस्टेंट. अच्छा, इसमें वो खुद बता चुके हैं कि y and z आर कांस्टेंट. तो अदर देन y, z, p and d, इनके अलावा अब बताएं क्या क्या हमको कांस्टेंट रखना चाहिए. ए क्या चीज है? किसका एरिया है ये?
क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमने कांस्टेंट रखनी है, लेंथ एल कांस्टेंट रखनी है। व्हाट इज वी? पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी हमने क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो फिलहाल हम रख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कीप द लेंथ एल ऑफ द रॉड्स कांस्टेंट। ठीक है, आप इनमें से कोई भी चीज यहाँ लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया है कि लेंथ एल कांस्टेंट। एल के अलावा ए कांस्टेंट हो सकता है, बी कांस्टेंट हो सकता है, ये सब आपने बताना है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम होता है 2 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लें दोबारा जल्दी से, 2-3 मिनट है आप लोगों के पास। क्यू का क्या काम है? क्यू भी कांस्टेंट रखना, जो भी अदर देन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचता है वो हमने कांस्टेंट ही रखा है। अब y और z तो हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो खुद बता चुके हैं कि कांस्टेंट्स हैं। इसके अलावा हमको क्या कांस्टेंट रखना चाहिए? a कांस्टेंट रखना है, b कांस्टेंट रखना है, l कांस्टेंट रखना है, q कांस्टेंट रखना है। मतलब इक्वेशन में जो भी है इसके अलावा वो सब हमने क्या करने हैं? कांस्टेंट्स रखने हैं। तो आप q भी लिख सकते हैं कि कीप q कांस्टेंट। इसका हमें कितने मार्क मिल जाते हैं? 2 मार्क मिल जाते हैं डिफाइनिंग द प्रॉब्लम तक। पेपर्स ले लें आप लोग, जिन बच्चों के पास पेपर्स नहीं है, जो किसी के पास भी नहीं है कि नहीं। ठीक है सर, मैं सब सबको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, मैं सबसे पेपर करूँ। ठीक है, P5 है। अब्दुल्ला को भी दे दो, अब्दुल्ला। सर आपने इसी में दे दिया, देखो मॉक में सर आपने इसी में बहुत मना कर, वो कुछ और मॉक में क्या होगा सर वेलकम यस। और P और P में से कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है? जो हम चेंज करेंगे वो इंडिपेंडेंट है, जो हम चेंज करेंगे वो इंडिपेंडेंट है। हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम P चेंज कर सकते हैं ना। P क्या है? लेंथ है ना, ये हम चेंज कर सकते हैं। और लेंथ चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो P इंडिपेंडेंट है, वो हम चेंज करेंगे, और P डिपेंडेंट है, वो चेंज हो जाएगा खुद से। Now what we are going to do is methods of data collection. बिल्कुल बेटा, आराम से करें, टेंशन नहीं है, हम सुकून से करें। हेडिंग देने हैं, ये सब कुछ आप methods of data collection. यही तो एक्सपेरिमेंट है हमारा, इनका रिलेशनशिप टेस्ट हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं पता। वो हम एडिशनल डिटेल्स में P5 हाँ बेटा, मेजर बी लिखे सिर्फ, या या लिखे बी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। सर एक बार हाँ सर स्टार्टिंग से एक बार पहले का Sir, can I start the rest of the content in the progress? What happened? बेटा क्वेश्चन पढ़ ले पहले आप लोग, सब लोग इतने लेट आए, 16 हो रहा है, पता नहीं कहाँ तो बताओ, 7 बजे होती है खत्म। मैं नहीं बता सकता ना, आप बोले दूसरी क्लास में। जल्दी से पढ़े क्वेश्चन।
पढ़ लिया क्वेश्चन? मुझे बताएं हम क्या चेंज करेंगे? पी चेंज करेंगे तो बेटा उसको क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं वेरी पी। क्या लिखते हैं? या तो आप ये लिखेंगे या आप लिखते हैं और पी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सही। और इसी तरह से पी कौन है? डिपेंडेंट है, तो उसको आप लिखते हैं मेजर पी। क्या लिखते हैं? पी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप दो में से कोई एक स्टेटमेंट लिखते हैं और लिखा हुआ है। अब P और B के अलावा, P और B के अलावा इस इक्वेशन में आप देखें P B हटा दें, Y Z भी हटा दें, क्योंकि वो खुद बता चुके हैं कॉन्स्टेंट। इसके अलावा क्या बचता है? जो भी बचता है वो सब हमको क्या रखना चाहिए? आप उनमें से कोई भी चीज यहां बता दें इधर, कीप द लेंथ कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, वी कांस्टेंट। एक लिखते हैं, बाकी जो आपका दिल चाह रहा है लिखने का वो हम एडिशनल डिटेल्स में लिख लेंगे। हाँ। बेटा पी और क्यू को कैसे कनेक्ट करना है उन्होंने क्या लिखा हुआ है? हसन तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना? नहीं, अच्छा पूछ। इंडिपेंडेंट वो होता है जो हम चेंज करें, तो हम क्या चेंज करें? देखो, वो जिसके बिटवीन रिलेशनशिप टेस्ट कर रहे होंगे ना, वो नीचे लिखा हुआ है, उसको अंडरलाइन कर दो। इनके अलावा तीसरी चीज खुद सोचनी नहीं होती। रिलेशनशिप टेस्ट हो रहा है बिटवीन पी एंड पी, क्यू की बात ही नहीं हो रही, तो आपने भी नहीं सोचनी। अब आप बी और पी में से सोच के मुझे बताएंगे सिर्फ कि कौन क्या है इंडिपेंडेंट और कौन डिपेंडेंट। समझ आ गई बात? इसीलिए इसको हमने अंडरलाइन करना है, हर पेपर में वो बताएंगे, उसी में से आपको बता देंगे। कोई बात? हाँ, नहीं। पॉइंट्स में लिखें, पैराग्राफ मतलब अलग से डिस्ट्रीब्यूट करो ना उसको, बस एक पैराग्राफ में लिख दो, ऐसे ना लिख दो। हाँ, पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ अलग से हेडिंग डाल के। बेटा ये देखें, ये लाइन पढ़े, द टू कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। तो देखें, मैंने इन्हीं की डायग्राम बिल्कुल सेम बनाकर इनको कैसे कनेक्ट कर दिया है, और पढ़ते जाएं क्या क्या उन्होंने डिटेल्स बताई हुई है। दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ पावर सप्लाई एंड। तो बेटा अब हमने क्या बनाना है इसके साथ? इसके सीरीज में, इसके सीरीज में क्या बनाएंगे? देयर शुड बी अ रेजिस्टर और रेजिस्टर के साथ कौन है बेटा? पावर सप्लाई। जी बेटा।
ये बात बताई उन्होंने सारी, है ना? और क्या बताया? द पोटेंशियल डिफरेंस बी बिटवीन ends of P is the same as potential difference between ends of, तो इसका मतलब है दो एक वोल्ट मीटर लगाना है जो दोनों का क्या बताएगा, वोल्टेज बताएगा। तो वो कनेक्ट होगा, यहां पर वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, नहीं एक्स के बारे में कुछ और है। वोल्ट मीटर तो कहीं पे भी कनेक्ट हो सकता है, पैरेलल होना चाहिए। और एक्स पर क्या है बेटा हमारे पास, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट एक्स ड्यू टू द करंट द कंडक्टर इज बी। बेटा हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किससे मेजर करेंगे, यहां पर आएगी आपके पास हॉल प्रोब। यहां पर x पर हमने हॉल प्रोब को फिक्स करना है। हॉल प्रोब x पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बताएगी। x के ऊपर पीछे उन्होंने देखा अंडरलाइन करते जाए ना, जो जो बात आप करते जा रहे हैं, ये रहा। x पर हमें क्या मेजर करना है, तो वो कौन मेजर करेगी, हॉल प्रोब मेजर करेगी। फिर एक मार्क कट जाएगा। एक मार्क की ड्राइंग होती है। अच्छा, इसमें जो भी चीजें अब रहती जाएंगी वो हम लिखते जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, डायग्राम तो बन गई, क्या मेजर क्या क्या करना है। सबसे पहले देखें, यहाँ पे लिखेंगे सेटअप, एक मिनट, सेटअप दी सर्किट एज शोन। सबसे पहले हमने सर्किट को सेटअप कर लेना है, ये हमारा हो गया। ये सब कुछ हम मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में ही लिख रहे हैं। सर्किट सेटअप हो गया। मेजरमेंट किस किस चीज की लेनी है, लेंथ मेजर करनी है, करनी है ना बेटा, एल कांस्टेंट तो है, मेजर तो करनी है ना। क्या लेंथ मेजर करनी है, नहीं करनी? किस चीज से मेजर होगी, मीटर रूल से मेजर होगी। तो हमने यहाँ लिख देना है मेजर लेंथ L using मीटर रूल। क्या हमें एरिया मेजर करना है, एरिया कैसे मेजर होता है, एरिया के लिए चाहिए डायमीटर, और डायमीटर के लिए चाहिए या तो माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर। तो हम लिख रहे हैं, आपकी मर्जी है। मेजर diameter of the rod, हाँ हेडिंग के नीचे आएंगे, ये मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में ही आएंगे, सही है। यूजिंग क्या चीज, आपकी मर्जी है, आप माइक्रोमीटर लिखें या वर्नियर कैलिपर, सही है। तो मैं माइक्रोमीटर लिख, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। डायमीटर को यहां लिखते हैं डी, मेजर डायमीटर डी। अच्छा, डायमीटर मेजर हो गया, और क्या मेजर होना है इस इक्वेशन में, और क्या है, वी है, किससे मेजर होगा, मेजर वी यूजिंग वोल्ट मीटर। और क्या है इसमें, पी और क्यू थे, वो किससे मेजर होंगे, मेजर पी एंड क्यू यूजिंग मीटर रूल। क्या इसके अलावा कुछ मेजर होना है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मेजर होनी है, और
सर्किट में आर है, इसमें कहीं आर है? जरूरत नहीं है तो फिर आर तो मेजर ही नहीं हो। अगर कहीं पर अभी हमें आगे लगेगा ना कि हमें आर चाहिए तो फिर हम वहां पर बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हॉल प्रोब से पता चल जाएगी, तो हम यहाँ लिख रहे हैं मेजर बी यूजिंग हॉल प्रोब। देखिए बेटा डी सॉरी रेजिस्टेंस की ना वैल्यू हमें चाहिए नहीं है, इक्वेशन में कहीं रेजिस्टेंस है नहीं। अगर रेजिस्टेंस चाहिए होती तो फिर हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाकर और रेजिस्टेंस के सीरीज में पैरेलल सीरीज में एमीटर लगाकर वो रीडिंग्स भी मेजर कर, एमीटर और वोल्टमीटर रीडिंग्स, ताकि हमें रेजिस्टेंस मिलती। लेकिन ये कब करते जब हमारे पास इस इक्वेशन में आर अननोन होता। आर की वैल्यू हमें चाहिए नहीं है तो हम नहीं लिख रहे उसको। और कोई चीज जो हमें पता करनी चाहिए यहाँ पर, अगर इनकेस जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करें, कभी कोई चीज हो पेपर करते हुए याद आएगी ये भी मेजर करने की जरूरत है, तो हम यहाँ पर एक दो लाइन छोड़ दें, यहाँ पर आप लिख लेंगे बाद में। क्लियर है? इससे देखिए आपका काम सिस्टमैटिक हो रहा है। 2 मार्क्स आपको कहाँ मिल गए? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में, और 4 मार्क्स आपको यहाँ मिल गए मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, कितने मार्क्स हो गए? अब आप आ जाएंगे मेथड ऑफ एनालिसिस। एक मिनट। डन। एनालिसिस के लिए आप इक्वेशन कॉपी करेंगे। क्या इक्वेशन लिखी हुई थी? P इज इक्वल टू वाई ए बी अपॉन एल पी प्लस वाई जेड ए बी अपॉन एल क्यू। ये पूरी इक्वेशन आप ऐसी की ऐसी जो है वो उठा लें यहाँ से। बिल्कुल, एक सेकंड, लेकिन आप ले नहीं रहे। सब पेपर हो गया। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट्स की बात हो रही है, वो हम लिख चुके हैं। सीक्वेंस का कोई ताल्लुक ठीक है, मेथड ऑफ एनालिसिस में आ जाए। और इसमें सबसे पहली चीज क्या है? इक्वेशन कॉपी कर ली। मुझे बताएं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे होता है। और डिपेंडेंट कौन होता है? तो बेटा पी कौन है? पी एक्स है। और बी कौन है? और हमने हमेशा इक्वेशन बनानी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में बनानी है। ठीक है, और हमें पता है कि y कौन है यहाँ पर? b है। और x कौन है? p है। सही है। तो इसमें इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो p के साथ
अगर हम तो हम 1/p के साथ ग्राफ बना सकते हैं, नहीं बना सकते? बना सकते। तो इसका मतलब है मैं x को लिख रहा हूं 1/p। x कौन है? 1/p, ठीक है। सो इस हिसाब से मुझे बताएं ग्रेडियंट कौन है? ग्रेडियंट इज इक्वल टू y a b अपॉन l। और हमें निकालना क्या था इसमें से? y निकालना था या नहीं? बोला है ना पीछे में। एक्सप्लेन हाउ द रिजल्ट्स कुड बी यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यूज फॉर y एंड z। तो क्या हम y निकाल सकते हैं? हम क्या लिखेंगे? y is equal to gradient into L अपॉन ए बी। ये आ गया y। और मुझे बताएं कि इसमें y इंटरसेप्ट कौन है बेटा? y z a b अपॉन l क्यूब। तो हमने निकालना क्या था? z। z हो जाएगा y इंटरसेप्ट इंटू l क्यूब अपॉन y a b। इस एक्सपेरिमेंट में ग्राफ बनेगा कैसा? x एक्सिस पे b है और y एक्सिस पे 1/p है और इंटरसेप्ट भी होगा। यस दलाल, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये जो हमने ड्रॉ किया है ना, ये एडिशनल है। मैंने यहाँ ड्रॉ इसलिए किया है ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें कि हमने क्या किया है। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया था? वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हमने? और वाई एक्सिस पे बी। और इंटरसेप्ट है इसमें या नहीं? ठीक है, तो 1/p ऑन एक्स एक्सिस एंड p ऑन वाई एक्सिस हमने प्लॉट किया। अच्छा, थ्रू द ओरिजिन स्टार्ट क्यों नहीं होगा? इक्वेशन से पता चल रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस c में c क्या है? तो y इंटरसेप्ट है या नहीं है? होना चाहिए। इक्वेशन में इंटरसेप्ट है। अगर इक्वेशन सिर्फ क्या होती, b इज इक्वल टू वाई ए बी अपॉन एल पी, और इंटरसेप्ट नहीं होता, तो फिर ओरिजिन से स्टार्ट होता। तो किसी इक्वेशन में अगर इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो उसका मतलब इंटरसेप्ट है। प्लस ग्रेडियंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? इसीलिए पॉजिटिव ग्रेडियंट लाइन बनेगी, वरना नेगेटिव ग्रेडियंट लाइन ऊपर से बनेगी। जीरो से स्टार्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके पास इक्वेशन में ये क्या चीज है? ये इंटरसेप्ट है ना। इंटरसेप्ट होने का मतलब है लाइन ओरिजिन से पास नहीं।
बेटा यहाँ तक कोई मसला किसी को? इसके मार्क्स कितने होते हैं? या 3 होते हैं? 2 मार्क्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, 4 मार्क्स मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, 3 मार्क्स हो गए एनालिसिस। अब जो हमारे पास बचे 9 के बाद 6 मार्क्स, वो क्या है? वो है एडिशनल डिटेल्स एंड सेफ्टी मुझे बताएं, सबसे पहले सेफ्टी का मार्क बताएं। सेफ्टी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट है, क्या हमें ये जो रॉड्स हैं इनको डायरेक्टली टच करना चाहिए या ग्लव्स पहनने चाहिए? अब ग्लव्स से 2 फायदे हैं, एक तो अगर ये हीटेड अप होंगे, जो कि ये होंगे करंट पास होने की वजह से, तो हमें हमारे हाथ जो है वो नहीं, जो है वो बर्न नहीं होंगे। दूसरा कि अगर इसमें करंट हुआ तो वेयर ग्लव्स एंड डू नॉट I don't like so much. आज मैंने लगा कि तुम्हारे समझ बताएं सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए? और जो कॉन्स्टेंट्स नहीं थे वो कौन से बच गए थे? हमने क्या लिखा था पहले? हमने एल लिखा है, बचा क्या है? एरिया, क्यू और बी। कीप एरिया ए of the rods to be constant. Or you can write, use the rods of same cross sectional area. सही है, एक ही क्रॉस सेक्शनल एरिया की रॉड्स हमने यूज करनी है एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके अलावा क्या कांस्टेंट रखना था? अच्छा मुझे बताएं कि एरिया निकालना कैसे है? कैलकुलेट एरिया यूजिंग, कैसे? एरिया इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। डायमीटर किससे मेजर किया हमने? माइक्रोमीटर से। एक ही रीडिंग लेनी चाहिए along the rod, diameter of the rod की multiple readings लें and then take average. Measure D along the rod at different yes, and use average value of D. इसके अलावा
Make it table, like, किस चीज के लिए? like, तो आप बताते रहो, लेकिन वो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन भी रहेगा। हम बता तो चुके हैं, मेजर करो। अब वो कैसे करना है और कैसे लिखना है, इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। कीप पी कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट रखना था हमने? कीप क्यू कांस्टेंट। कैसे रख सकते हैं क्यू और पी कांस्टेंट, बता लो। बाय फिक्सिंग। क्या कर दें इनको? ये जो रॉड्स हैं इनको फिक्स कर दें, क्लैंप्स लगा दें, फिक्स कर दें। नहीं, हम टेबल पे इस पूरा एक्सपेरिमेंट होगा ना, उनको फिक्स कर देंगे, उनकी पोजीशंस क्या कर देंगे? फिक्सिंग द रॉड्स ऑन द बेंच, ताकि वो मूव ना करें। जब तक वो मूव नहीं करेंगी तो ये पी और क्यू चेंज। कीप क्यू कांस्टेंट बाय फिक्सिंग द रॉड्स ऑन द बेंच। इसके 6 ही होते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा भी और आपके दिमाग में आ रहे हैं? और क्या हो सकता है? अच्छा, ये जो हमने ये बताया ना, ये ग्राफ, अगर ये भी आप एक्सप्लेन कर दें तो ये भी एडिशनल डिटेल है। ये कैसे एक्सप्लेन हो? प्लॉट 1/p on x-axis, b on y-axis. दूसरी बात, if the line is straight line of positive gradient with positive intercept, then the relationship is satisfied. ये पूरी बात बनाने के बजाय अगर मैं लिख दूं, क्या लिखूंगा? प्लॉट 1/p on x, p on y, and if the graph is a straight line, constant gradient of positive intercept, then the relationship is satisfied. सही है, वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और चीज अगर आपके दिमाग में आ रही है जो सेंस बनाती है, जैसे अभी अहमद आबिद ने कहा पैरेलक्स एरर की बात की। पैरेलक्स एरर अगर वोल्ट मीटर आपका एनालॉग है तो हो सकता है। एक और दूसरा हो सकता है मीटर रूल से रीडिंग लेते हुए। तीसरा हो सकता है वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते हुए। वर्नियर कैलिपर में 0 एरर अवॉइड करें, ये लिख सकते हैं आप लोग। तो जो भी सेंसिबल बातें हैं जो आपने कभी भी किसी भी जगह पर पढ़ी हैं और एक्सपेरिमेंट को एक्यूरेट बना सकती हैं, वो आप लिख सकते हैं। वो एडिशनल डिटेल में आती है जिससे आपकी एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। रिलेशनशिप इज सेटिस्फाइड वाली स्टेटमेंट बता रहा हूं, दोबारा लिख लेंगे। प्लॉट 1/p on x-axis, p on y-axis, and if the graph is a straight line of constant gradient, positive gradient with positive y-intercept, straight line of positive gradient with positive y-intercept, then the relationship is satisfied. सही है, ये हो गया क्वेश्चन 1 आपका। देखिए, इसका पैटर्न याद रखें, अगर आप पैटर्न वाइज चलेंगे आपके मार्क्स ज्यादातर नहीं कटेंगे, आपको इजीली मिल जाएंगे। एग्जामिनर के लिए आसान होता है कि वो देख सके कौन सी चीज आपने लिखी है, कौन सी नहीं लिखी। आप भी कोई भी चीज आपको नजर आ रहा है कौन कौन से मार्क्स कितने कितने डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो आप अपने मर्जी से वहां पर दोबारा खुद भी पेपर के आखिर में रिव्यू कर सकते हैं। एडिशनल डिटेल्स के 6 होते हैं, तो टोटल मिला के 15 मार्क्स। अगर एडिशनल डिटेल्स के पॉइंट्स याद बेटा समझ आएंगे